अनुराग ओझा, ये ड्रामेबाजी कब तक? क्या वाकई में अपमान हुआ है बाबा साहब का? देखिए, बाबा साहब का अपमान सरेआम तड़ी पार तगला आदमी कर रहा है, और आप लोग कर रहे क्या हुआ है? आपके आंख से दिखता नहीं है कि कान से सुन नहीं पाते हो? बार बार अंबेडकर 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 एक फैशन हो गया है। तू कह रहा है कौन? तकला आदमी। फैशन क्या है पहले इसको जानना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी एक सूट बनवाता है करोड़ों रुपए का, जिसपे मोदी 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 लिखा हुआ सूट देखा नहीं देखा? करोड़ों रुपए का फैशन वो है कि ये है। आप बताइए कि 10 लाख का जो बूट पहनता है, बूट मतलब जूता, जो 10 लाख रुपए का बूट पहनता है, फैशन वो है या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन है? जो करोड़ों रुपए की घड़ी बांधता है वो फैशन है या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन है? जो 10 लाख रुपए की क्रीम लगाता है वो फैशन है या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन है? जो अरबों रुपए की मोबाइल चलाता है, हमारा 15,000 रुपए की है, जो अरबों रुपए की मोबाइल चलाता है वो फैशन है या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन है? आप बताइए, जो 8,500 करोड़ रुपए की हवाई जहाज में बैठकर करता है वो फैशन है या अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन है? अंबेडकर जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ले ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर, नाथूराम गोडसे का खून दौड़ रहा है। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि धक्का दिए हैं, राहुल गांधी धक्का दे ही नहीं सकते हैं। आप बताइए कि राहुल गांधी धक्का दे सकते हैं जिसने अपने पिता के हत्यारों को? अनुराग आज सुनिए, बीच में नहीं बोलिएगा, अच्छा नहीं होगा। माफी मांगी अमित शाह जी को, आपने टकला कहा है। टकला को टकला नहीं तो और क्या बोलेंगे? आप अपमान करेंगे गृह मंत्री का? गृह मंत्री का अपमान करेंगे? बाबा साहब का अपमान होगा, बाबा साहब का अपमान होगा, अपमान करेंगे, बाबा साहब का अपमान होगा। गृह मंत्री का अपमान करेंगे, तड़ाक पे आ जाऊंगा, तड़ाक पे नहीं। बहुत पहले आप माफी मांगे, ऑन कैमरा माफी मांगिए, नहीं माफी मांगिए, माफी मांगिए। अनुराग ओझा माफी मांगिए, आपने गृह मंत्री का अपमान किया है। नहीं मांगूंगा, अपमान नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। अपमान करेंगे, अपमान करेंगे आप? अच्छा नहीं होगा। बाबा साहब का अपमान करेगा तू और तू माफी नहीं मांगेगा? माफी तो तुझको मांगना पड़ेगा, तू चाहे तकला हो या फिर चाय वाला हो या कोई भी हो। जो बाबा साहब का, परम पूजनीय बाबा साहब का अपमान करेगा, उसको अनुराग ओझा के आगे, संसद के आगे, देश के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। देश उठो जवान, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। माँ भारती के लिए अब हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि आज इस अमित शाह ने, तड़ीपार ने, जो 92 दिन तक जेल में रहकर आया हो, उसने बाबा साहब का अपमान किया है। अगर आज भी हम नहीं जागे, आज हम नहीं बोले, तो आने वाले वक्त पर आए दिन सड़क छाप लोग, ये सब सड़क छाप है जो संसद के अंदर बैठा है, सड़क छाप लोग हमारे परम पूजनीय बाबा साहब का अपमान करेंगे। शांत रहिए, बाबा साहब का अपमान करेंगे और हम लोग खामोश बैठे रहे। बाबा साहब ने इस देश को क्या नहीं दिया? सोचिए, आपके हाथ में माइक पकड़ने का अधिकार दे दिया, 5 रुपए की चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, तड़ीपार को जो 92 दिन तक जेल में रहकर आया हो, दर्जनों मुकदमा हो, उसको आज गृह मंत्री बना दिया, पेपर बेचने वाले को रक्षा मंत्री बना दिया, गाय वाले को मुख्यमंत्री बना दिया, अनुराग ओझा एक गांव से आने वाला लड़का को बोलने का अधिकार दे दिया। हमारे लिए बाबा साहब परम पूजनीय है। ये पहले अपमान न गलेगी, दाल न गलेगी भीम नाम के बिना, और देश न चलेगा संविधान के बिना। अगर भारत में रहना है तो जय संविधान कहना है, भारत में रहना है तो जय भीम कहना है, भारत में रहना है तो जय अंबेडकर कहना है। 2014 में आपने नहीं देखा, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा सर के पार गया, 2 कौड़ी का जयहदी सैनिक को थप्पड़ मार गया। हम थप्पड़ खाएं, गद्दारों के इतने भी कमजोर नहीं, हम भारत माँ के सैनिक हैं, कोई भाड़े के मजदूर नहीं। तो संविधान का, अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले को सबक सिखाया जाएगा। बीजेपी वाले कह रहे कुछ भी कर लो, माफी नहीं मांगेगा अमित शाह जी। देखिए, माफी तो उन्होंने भी मांगी थी, उनके जो पुरखे थे, जान गए ना कौन? वीर सावरकर। इस देश में 2 चीज हुआ, एक था माफी वीर, एक था फांसी वीर। फांसी वीर भगत सिंह, माफी वीर वीर सावरकर। अब आप जान जाइए कि जो उनके वंशज हैं, माफी वीर के वंशज हैं, उनको आज नहीं तो कल माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। अगर वो उन्होंने अंबेडकर कर दिया तो मतलब इतना बड़ा गुनाह कर दिया उन्होंने। तू भी करेगा? उन्होंने बोला तो क्यों गुनाह कर दिया, ये सवाल है। देखिए, अच्छा नहीं होगा। अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, जय भीम बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक दिन पूरा देश जय भीम बोलेगा। इस देश में अब नीली क्रांति आना बेहद ही जरूरी है। राहुल गांधी जी ने तो नीला टी-शर्ट पहन के दिखा दिया कि अब क्रांति लाना बेहद ही जरूरी है। यही तो देश को दिखाना चाहते हैं। एक तरफ अनुराग ओझा नौटंकी करे तो संसद में राहुल गांधी नौटंकी है। बाबा साहब का अपमान आपका चाचा कर रहा है
और अनुराग ओझा जो कर रहा है वो नौटंकी लगता है। अगर राहुल गांधी ने टी शर्ट पहने तो नौटंकी नहीं है वो? नौटंकी नहीं, आप भी पहनिए। तो फिर मोदी जी ने पहना तो उसको नौटंकी आप कैसे कह रहे हैं? बूट बनवाएगा 10 लाख का, मोदी 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 का बूट पहनेगा वो सूट बनवाएगा करोड़ों रुपए का, और फैशन बताएगा कि बाबा साहब फैशन है। ये चमचा गिरा नौटंकी कब तक? सोचिए अमित शाह जी भी सोचिए कि उस समय मैं संसद में नहीं था, नहीं तो उनकी 7 पुश्तें याद रखती माफी वीर वंशजों कि अम्बेडकर का अपमान क्या होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान की बातें मोदी जी कर रहे हैं अब नए भारत में। देखिए ये आप लोग जो प्रोपोगंडा पसार रहे हैं ना, बहुजनों के दिमाग को जो डाइवर्ट कर रहे हैं, बहुजन समाज जो हमारा है वो जाग चुका है और वो समझ रहा है कि अम्बेडकर का अपमान कौन कर रहा है, संविधान का अपमान कौन कर रहा है, देश का अपमान कौन कर रहा है, दलित का अपमान कौन कर रहा है, पिछड़ा का अपमान कौन कर रहा है, आदिवासी का अपमान कौन कर रहा है। अब एक एक जुर्म का हिसाब होगा, किसी न किसी दिन सरकार बदलेगी और संविधान को नीचा दिखाने वाले को, अम्बेडकर साहब को नीचा दिखाने वाले लोगों को हिसाब होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की औलादें अभी जिंदा है। और जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की औलादें सड़क पे उतरी न साहब, उस दिन अच्छा नहीं होगा। आप बताइए, सारंगी अस्पताल में भर्ती हो जाता है, ड्रामा करता है, और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी भर्ती रहते हैं, कोमा में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए भाजपा का नेता नहीं जाता है, लेकिन उनसे राजनाथ जी भी जाते हैं मिलने के लिए, देश का बड़ा बड़ा लोग जाता है उनसे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ड्रामेबाज है। हम तो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महामहिम से भी कहना चाहते हैं कि देखिए महामहिम जी, पद्म भूषण होता है ना भारत रत्न, उस सारंगी को मिलना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में महाराज हिंदी मूवी तो हमने बहुत देखी, राजपाल से भी अच्छा नौटंकी अगर कोई करता है, कौन करता है? कौन करता है? बोलिए, आप बोलिए। आप नहीं बोलेंगे? मैंने तो संसद के अंदर में गुंडाई करते हुए राहुल गांधी को देखा है। चुप, राहुल गांधी गुंडाई करता है तो क्या करता है? धक्का में क्या है? आप सांसद का सिर फोड़ देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, आप वो सीसीटीवी फोटोज दिखा दीजिए, अनुराग ओझा आज से ही बोलना बंद कर देगा। धन्यवाद। अरे वहां तो देख रहे बांसुरी स्वराज के घसीटते हुए राहुल गांधी को जेल ले जाएंगे। अरे सीसीटीवी फोटोज दिखाइए ना धक्का देने वाला। संसद किसका है? संसद किसका है? किसने बनाया संसद? देश का संसद है। देश का संसद है। बनाया किसने? नरेंद्र मोदी तो खुद सर्टिफिकेट लेता, हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया करता है ना। क्या उसमें सीसीटीवी नहीं है? क्या सीसीटीवी है कि नहीं है? कैमरा लगा है कि नहीं लगा है? वैसे तो मोदी जी के हर एंगल का कैमरा लगा होता है फोटो खींचने के लिए। क्या वहां पे कैमरा है या नहीं है? आप बताइए, आप जानकार पत्रकार होंगे तो। सब है वहां पर, लग के जाएंगे राहुल गांधी। सुनिए, राहुल गांधी का कोई बाल भी नहीं टेढ़ा कर पाएगा। अब आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाहता हूं। सुनिए, आप उस सीसीटीवी फोटो निकालिए जिसमें दिखाइए कि राहुल गांधी ने धक्का मारा है। अनुराग ओझा से बोलना। क्या अनुराग ओझा गुंडा का साथ दे रहा है? कौन गुंडा है वो? गुंडा कौन है? अरे हर जगह सोशल मीडिया पर गुंडा राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक चीज और भी ट्रेंड कर रहा है, ता ड़ा रा पे बड़ी के मात्रा, समझे, पा पे आ की मात्रा, और रा, समझ गए ना, तड़ी पार भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। उस पर पूछिए